इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि हमें कोई मिस्टेक आके बता के चला जाए कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो। इम्पोर्टेंट ये होता है कि इस मिस्टेक को किस तरीके से अवॉइड किया जाए। हेलो गाइस, मैं सेल्फ प्रकाश पांडे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे मिस्टेक के बारे में बात कर रहे होंगे जो मिस्टेक हम कर रहे होते हैं, लेकिन ये मिस्टेक हमें पता ही नहीं चलता कि हम मिस्टेक भी कर रहे हैं। तो अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं तो इन मिस्टेक को पहचानिए और इन मिस्टेक को अवॉइड करना शुरू कर दिए। नहीं तो यही मिस्टेक होते हैं जो हमें अपने टारगेट को अचीव करने से रोकते हैं। तो अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आप जरूर इन मिस्टेक को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब देखिए बहुत बच्चों के साथ होता है कि ये मिस्टेक को उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो मिस्टेक कर रहे होते हैं। तो आपके साथ भी हो रहा है कि आप मिस्टेक कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, लास्ट तक जरूर देखें, तो आपको जरूर मिस्टेक पता चलेगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। और साथ ही गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन मिस्टेक को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि हमें कोई मिस्टेक आके बता के चला जाए कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो। इंपॉर्टेंट ये होता है कि इस मिस्टेक को किस तरीके से अवॉइड किया जाए, किस तरीके से हम मिस्टेक को अपने डेली रूटीन से हटा सकते हैं, क्योंकि यही मिस्टेक होते हैं जो हम अपने टारगेट तक पहुंचने से रोकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे मिस्टेक हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 की बात करें तो मिस्टेक नंबर 1 यहाँ पे है डूइंग लॉट्स ऑफ बुक। तो ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी बच्चे अभी 9 से 10th में आए हैं तो उन्हें कोई बुक का अंदाजा नहीं होता कौन सी बुक उनको पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक पेपर के और कौन सी बुक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके साथ भी ये हुआ है और आपके साथ भी हो रहा है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं कि आप बहुत सारी बुक लगा रहे हैं। तो आप भी अभी से एक ही बुक लगाना चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी आप 2-3 बुक लगाएंगे तो इससे क्या होगा पहले ये देख ले, क्योंकि आप 3 बुक लगाएंगे तो आपके माइंड में 3 कंफ्यूजन आए, क्योंकि सभी बुक का अपना कॉन्सेप्ट रहता है, अपना तरीका रहता है किसी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने का। तो आपके माइंड में 3 प्रकार का कंफ्यूजन आएगा। इसीलिए आप एक ही बुक को फॉलो करें और एक बुक को 2 से 3 बार करें, बल्कि आप 3 बुक को करने के बजाय एक ही बुक को 2 से 3 बार करें। तो आप ये जरूर करें, क्योंकि आपको अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, आप रह जाएंगे बीच में और फिर आप सोचेंगे कि मुझे शायद कोई पहले ही बता दिया होता कि एक ही बुक से पढ़ना है। सो गाइस, मैं आपको प्रीफर करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, बाकी आप कोई बुक को ना फॉलो करो, आप केवल एनसीईआरटी कर लो 2 से 3 बार। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप कोई और बुक को करो, वरना आप एनसीईआरटी को ही 2 से 3 बार करो। तो इसी के साथ हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की। मिस्टेक नंबर 2 क्या है? मिस्टेक नंबर 2 है लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। ये लिखने का जो प्रैक्टिस है बहुत ही कम बच्चे करते हैं और बहुत बच्चे कम कर रहे होंगे, क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन हो गया तो हमारा टेस्ट भी ऑनलाइन हो रहा है, हमारा नोट्स भी ऑनलाइन मिल रहा है हमें, और क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही है। तो हम अपने कॉपी पे कम से कम लिख रहे हैं। क्यों? तो आप कम से कम लिख रहे हैं तो आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि आपको पता कब चलेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और जो पेपर लेंदी होगा और उसे लिखना होगा, क्योंकि 3 घंटे लिखना होगा लगातार आपको। तो वहां पे आपकी प्रैक्टिस बनी नहीं लिखने की, ये सब कुछ ऑनलाइन मिला है तो आप वहां लिख नहीं पाएंगे और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, तो आपको वही रिग्रेट करेंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप लिखने की प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो 1 पेज 2 पेज जरूर डेली लिखिए, इससे आपको राइटिंग भी अच्छी बन जाएगी और आप का जो लिखने का प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगा। दोनों चीज एक साथ हो जाएगा। तो आप जरूर 1 से 2 पेज जरूर डेली करिए, नहीं तो आप अपने एग्जाम टाइम में अपना जो आंसर है वो अच्छे तरीके से लिख नहीं पाएंगे। आपको आता भी रहेगा लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे। तो चलिए, अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आप जरूर ये मिस्टेक को अवॉइड करिए और 1 पेज डेली लिखिए। तो हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 क्या है हमारी। मिस्टेक नंबर 3 है मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया। तो गाइस, अभी आपके पास टाइम बहुत ही कम है। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, अपने टारगेट को अचीव करें, तो ये सोशल मीडिया का यूज करना अभी छोड़ दीजिए। अब मैं मानता हूं कि बहुत बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया हमारी डेली लाइफ का एक रूटीन हो गया कि अगर हम सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे तो हमारा दिन नहीं बीतेगा। सभी बच्चे एकदम उसके एडिक्टेड हो गए हैं सोशल मीडिया को लेके। तो आप अगर आपके साथ भी हो रहा है कि सोशल मीडिया के बिना आप रह नहीं सकते, आप खाना नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे तो आप नहीं रह पाएंगे। तो आप 2-3 महीने के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा है तब तक के लिए सोशल मीडिया से दूर रहिए, एकदम दूर रहने की कोशिश करिए। अगर आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं तो आप एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि हाँ, हमें आधे घंटे 10 मिनट बस सोशल मीडिया यूज करना है, उसके बाद हमें पढ़ना है। क्योंकि आपके मोबाइल में सब कुछ है, वहाँ पे आपका स्टडी मटेरियल है, वहीं पे आपका टेस्ट सीरीज भी है, वहीं पे आपका सोशल मीडिया है। तो आप सोशल मीडिया को नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो आप उनका जो नोटिफिकेशन है उसको म्यूट करके रख दीजिए।
म्यूट करके रखेंगे तो आप जब चाहेंगे तब उसको खोल के देखेंगे, बल्कि वो नहीं बोलेगा आपसे कि कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको माइंड में स्ट्राइक होगा नहीं नोटिफिकेशन आए चेक कर ले, तो आप म्यूट करके रख दीजिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितने भी सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहे हैं उनको अभी 2-3 महीने के लिए डिलीट कर दीजिए। आपका जब एग्जाम ओवर हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप इंजॉय करिए, उसके बाद आप सभी दोस्तों से बात करिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए, बहुत कुछ करिए जो आप सोशल मीडिया पर करना चाहते हैं। अभी आप अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, आपका टारगेट है 90%, ये टारगेट छोटा नहीं है, टारगेट लंबा है और बड़ा टारगेट है, तो आपको उसी प्रकार से मेहनत भी करनी होगी। और आप सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ेंगे तो आप फिर वही रह जाएगा, बाद में पछताएंगे कि मुझे कोई पहले ही बता दिया होता कि सोशल मीडिया को भी यूज नहीं करना होता है। तो आप जरूर से आज ही अपने जो मोबाइल में से सोशल मीडिया को डिलीट कर दीजिए। अगर ये डिलीट नहीं हो पा रहा है तो आपका उसका नोटिफिकेशन जरूर से जरूर ऑफ कर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं अपने मिस्टेक नंबर 4 की, स्टडिंग ऑन बेड। ये भी बहुत बच्चों के साथ हो रहा होता है और बहुत बच्चे कर रहे होते हैं, जो बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे होते हैं। मैं भी पढ़ता था, लेकिन आप देखिए कि आप एक दिन बेड पे लेट के पढ़िए और एक दिन टेबल पे बैठ के पढ़िए, आपको देखिए दोनों पढ़ने में आपको कितना याद रहता है। आप बेड पे लेटे लेटे पढ़ेंगे तो आपको नींद आने लगेगी पहली बार। अगर आपको नींद भी नहीं आ रही है तो आपके माइंड में कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि जब हम लेटे होते हैं तो हमारे दिमाग को ये पता होता है कि हम इस वक्त अब रिलैक्स होकर आराम कर रहे हैं, हम सोने वाले हैं। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं कि लेटे लेटे अपना बुक खोल के या फिर अपना जो ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है उसे अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप जरूर इस मिस्टेक को अवॉइड करिए। नहीं तो आपको जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक आपको परेशान करेंगी, तो आप एग्जाम को अच्छे से कर नहीं पाएंगे और आपका स्कोर बहुत ही कम हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो अगर आप भी ये बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हैं तो जरूर इसे छोड़िए और एक बढ़िया टेबल मेज पे बैठ के पढ़िए, वरना आप अपने एग्जाम में कम स्कोर करेंगे, फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना अपने आप को ना खुद को, क्योंकि आप ही कर रहे थे और आप ही को अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते। तो आप बेड पे लेट के लेटे पढ़ना छोड़ दीजिए और आप बढ़िया अपने फ्लोर पे या फिर अपने कुर्सी पे बैठ के पढ़िए। इससे आपका जो माइंड है वो बढ़िया फ्रेश रहेगा और आपको जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ेगा। तो अगर आप ये मिस्टेक करें जरूर इस मिस्टेक को अवॉइड करिए। तो हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5 बारे में। मिस्टेक नंबर 5 हमारा क्या है? तो मिस्टेक नंबर 5 है लेस टाइम ऑन सेल्फ स्टडी। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज आप अगर ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आप जब एग्जाम देने बैठेंगे तो आपके माइंड में एक ही चीज चलता रहेगा कि हम क्या लिखें। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं और आप कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम टाइम में जब हम बैठेंगे एग्जाम हॉल में तो वहाँ पे न टीचर हमारा साथ देगा, ना हमारा दोस्त, ना कोई और न पेरेंट्स हमारे। वहाँ पे हमें बैठ के जो हमें आता रहेगा, जो हम लिखेंगे, जो हम पढ़े रहे हैं साल भर 6 महीने में, वही हम वहाँ पे लिखेंगे। हमारा बाकी वही टीचर, बाकी अदर कोई वहाँ पे नहीं बताएगा कि बेटा इस तरीके से लिखो, इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करो। तो आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दें। यही सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं फिर बोलते हैं कि मेरा स्कोर नहीं आ रहा है पेपर में। तो आप अगर ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आप इस मिस्टेक को जरूर अवॉइड करिए, नहीं तो आप अपने एग्जाम में कम स्कोर पर कर पाएंगे, भले ही आपका टारगेट है 90+। तो आप इन मिस्टेक को करना जरूर छोड़ दें। अगर आप ये पांचों में से कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं, आप चाहे कई बुक पढ़ रहे हैं, चाहे आप राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या आप सोशल मीडिया ज्यादा यूज कर रहे हैं, या फिर स्टडिंग ऑन बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, या लेस टाइम ऑन सेल्फ स्टडी, अगर ये 5 मिस्टेक आप कर रहे हैं, इन पांचों में से आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं तो जरूर इन मिस्टेक को अवॉइड करिए, नहीं तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। फिर आपको वही रह जाएगा, पछतावा रह जाएगा कि मुझे मिस्टेक के बारे में पता थी फिर भी मैंने मिस्टेक को अवॉइड नहीं किया। सो गाइस इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है और डरना नहीं है। और जो मिस्टेक आप कर रहे हैं, मिस्टेक को अवॉइड करना चालू कर दें आज से, तुरंत अभी से। और चलिए हम इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये मिस्टेक का वीडियो सबको साथ पहुंचना चाहिए, सबके पास पहुंचना चाहिए, उनको भी पता चले कि मिस्टेक क्या होता है, मिस्टेक क्या कर रहे हैं, इससे वो भी मिस्टेक को अवॉइड करना सीख जाए। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। जाओ पढ़ लो, बाय।